चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ये वो समय था जब विचारों का एक ऐसा तूफान आया जिसने समाज, धर्म और दर्शन की पूरी नींव ही हिला दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस समय ऐसा हो क्या रहा था? क्यों अचानक दो इतने बड़े नए दर्शन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, लगभग एक ही साथ उभर कर सामने आए? क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अब देखिए, किसी भी बड़ी क्रांति को समझने के लिए हमें पहले उस सिस्टम को समझना पड़ता है जिसके खिलाफ वो क्रांति हुई थी। तो चलिए पहले उत्तर वैदिक काल के समाज पर एक नजर डालते हैं कि हालात थे कैसे। उस समय का जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, और ये जो जन्म पर आधारित व्यवस्था थी ये समय के साथ बहुत ज़्यादा कठोर हो चुकी थी। धर्म के मामले में यज्ञ और पूजा पाठ इतने मुश्किल और खर्चीले हो गए थे कि उन पर सिर्फ पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों का ही कंट्रोल रह गया था। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक बड़ा गेम चेंजर बनकर आती है। जैसे ही लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ा, गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। इसका नतीजा खेती में जबरदस्त उछाल आया, पैदावार बढ़ी और फिर व्यापार ने रफ्तार पकड़ ली। और इसी आर्थिक बदलाव ने 2 नए पावरफुल क्लास को जन्म दिया, एक क्षत्रिय और दूसरे वैश्य। अब जो क्षत्रिय थे यानी योद्धा और राजा, उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि समाज में ब्राह्मणों को उनसे ऊपर का दर्जा दिया जाए। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और पुरोहित वर्ग के इस बढ़ते दबदबे को सीधी चुनौती देना चाहते थे। यहीं से असली टकराव की शुरुआत होती है। और दूसरी तरफ थे वैश्य यानी व्यापारी। व्यापार करके वो अमीर तो खूब हो रहे थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था में उनका नंबर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद तीसरा था। तो उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो जन्म के बजाय कर्म को यानी आपके काम को ज्यादा अहमियत दे, और हाँ, जो सूदखोरी जैसी उनकी व्यापारिक गतिविधियों को गलत न समझे। तो इस पूरे सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल के बीच एक बहुत शक्तिशाली आवाज उठी, वर्धमान महावीर की। चलिए सबसे पहले जैन धर्म और उसके मूल सिद्धांतों को समझते हैं। अच्छा, जैन धर्म को समझने से पहले तीर्थंकर शब्द को समझना जरूरी है। तीर्थंकर वो महान गुरु होते हैं जो खुद ज्ञान हासिल करके हम जैसे लोगों के लिए भवसागर पार करने का रास्ता बनाते हैं, एक पुल बनाते हैं। और महावीर स्वामी इसी महान परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं। सोचिए, महावीर का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य मिला, मतलब वो परम ज्ञान जहां कोई शंका नहीं बचती। और इसी आध्यात्मिक जीत के बाद वो महावीर और जिन यानी विजेता कहलाए। जैन धर्म का जो सार है वो इन 5 महाव्रतों में है। ये मुश्किल यज्ञ और कर्मकांडों की जगह एक सादे और नैतिक जीवन पर जोर देते हैं। देखिए, पहले 4 व्रत तो परंपरा का हिस्सा थे ही। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, और इन सब में सबसे ऊपर है अहिंसा, मतलब मन, वचन या कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को तकलीफ नहीं पहुंचाना। तो फिर जैन धर्म का अल्टीमेट गोल क्या है? लक्ष्य है आत्मा को कर्म के बंधन से आजाद करना, यानी मोक्ष पाना। और इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इन 3 रत्नों से होकर गुजरता है: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। लगभग उसी समय एक और राजकुमार दुनिया के दुखों का जवाब ढूंढने के लिए अपना महल छोड़ देता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बुद्ध की कहानी तो एक असाधारण यात्रा है। महल में उन्हें हर तरह के दुख से दूर रखा गया था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक शांत सन्यासी को देखा, तो बस इन 4 दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनके मन में बस एक ही सवाल था: जीवन में दुख क्यों है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? और यही खोज उन्हें ज्ञान के रास्ते पर ले गई। और यहीं पर इन दोनों महान दर्शनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क हमें देखने को मिलता है। जहां जैन धर्म आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर को घोर कष्ट देने, मतलब कठोर तपस्या की बात करता है, वहीं बौद्ध धर्म एक बैलेंस्ड अप्रोच की वकालत करता है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। मतलब न तो ऐशो आराम में डूब जाओ और न ही खुद को जरूरत से ज्यादा तकलीफ दो। तो एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि बौद्ध धर्म ने भी उन्हीं लोगों को अपनी तरफ खींचा जो उस समय की व्यवस्था से परेशान थे। इसने वेदों की सत्ता और पुरोहितों के दबदबे को मानने से इनकार कर दिया
और आम लोगों के लिए मोक्ष का एक ऐसा सीधा, सरल, नैतिक रास्ता दिखाया जिसमें जन्म का कोई लेना देना नहीं था। तो सवाल ये है कि इन दोनों आंदोलनों ने भारतीय समाज पर आखिर क्या असर डाला, क्या विरासत छोड़ी? आइए एक नज़र उनके प्रभाव पर डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव था। देखिए, ब्राह्मणवादी परंपरा संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करती थी, जो सिर्फ पढ़े लिखे खास लोगों की भाषा थी, आम आदमी उसे नहीं समझता था। लेकिन जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत और पाली को अपनाया। इसने ज्ञान को कुछ लोगों की मुट्ठी से निकालकर सबके लिए सुलभ बना दिया और इसी से आगे चलकर मराठी और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। इन दर्शनों का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। अहिंसा का विचार तो भारतीय सोच का एक अटूट हिस्सा बन गया। उन्होंने हमें कला और वास्तुकला की एक शानदार विरासत दी। स्तूप, विहार, गुफा मंदिर और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सवाल पूछने की एक परंपरा शुरू की, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने की हिम्मत दी। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। 2500 साल बाद आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में क्या महावीर की अहिंसा और बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन दर्शनों को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है।